इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 5 एमसीक्यू करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है हमें SN4+ से SN2+ विच इज 0.15 वोल्ट और साथ में Cr3+ टू Cr, इसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया -0.74 वोल्ट। हमें सेल पोटेंशियल बताना। जो E0 ऑफ द सेल है दैट इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब याद रखना कैथोड क्या होता है, जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो SN4+ टू SN2+ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, तो E0 ऑफ SN4+ टू SN2+ माइनस E0 ऑफ Cr3+ टू Cr। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.15 माइनस ऑफ 0.74। हमारा आंसर मिल जाएगा 0.89 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वेयरएज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में और जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ई ऑफ द सेल से ज्यादा है, तो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और रिएक्शन अपोजिट होती है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द ई ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डायल्यूशन अफेक्ट बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी चेंज होता है। हमें अफेक्ट ऑफ डायल्यूशन बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी में हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और जब आप वाटर ऐड करते हो तो कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर जाता है और वो इजीली मूव कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट याद रखना मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वेयरएज अगर हम बात करें इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, याद रखना कंडक्टेंस ना कंडक्टिविटी के इक्वल होता है जब हमारे पास 1 यूनिट क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर हमारे पास 1 यूनिट क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसमें वाटर ऐड किया तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया है Al3+ SO4 2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 SO4 थ्राइस निकाला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 SO4 जो थ्राइस है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। ठीक है, यहाँ पे 2 है प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ। अगर हम देखें ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम का कितना वैल्यू दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का 189 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव का वैल्यू है 160। तो ये हो जाएगा हमारा 378 प्लस 480। ऐड कर लेंगे तो ऐड करके बन जाएगा 858 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गया ऑफ Al2 SO4 थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में कौन सा सेल यूज किया जाता है। इन्वर्टर में हम सेकेंडरी बैटरी यूज करते हैं जिसे हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम और लेड स्टोरेज सेल को हम इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं।